1930 के दौर के मेक्सिको में एलिसियो नाम का लड़का अपने पिता को डॉक पर मजदूरी का काम करते हुए देखा करता था, पर इस काम से ज्यादा उसका ध्यान स्कूल पर था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ शैतानी करने में मजा आता था। उसकी नई टीचर फिलिपा एक ऐसी औरत थी जिसे कई लोग पाना चाहते थे, मगर वो किसी पर ध्यान नहीं देती। फिलिपा जानती थी कि एलिसियो पढ़ाई नहीं करता, इसलिए उसने एलिसियो से कहा कि उसे अपनी आदतें बदलनी होगी, वरना वो फेल हो जाएगा। फिलिपा ने उसे जिम्मेदारियों का मतलब सिखाने के लिए सजा देने का फैसला किया और सजा के तौर पर हर सुबह स्कूल आने से पहले एलिसियो को फिलिपा के घर आकर काम करना होगा। इस काम के लिए एलिसियो तैयार था, मगर वो चाहता था कि उसके पिता तक ये बात ना पहुंचे, क्योंकि एलिसियो उनकी सजा से बहुत डरता है। अपनी माँ के कहने पर एलिसियो सर्कस में मछलियाँ बेचने गया, जहाँ उसे लुपीता नाम की लड़की नजर आई। लुपीता की ओर देखते हुए एलिसियो इतना गुम हो गया कि उसने अपनी मछलियाँ खो दी और वो समझ गया कि अब वो अपने पिता के हाथों मारा जाएगा। अपने पिता से अपने आप को बचाने के लिए उसने उन्हें कह दिया कि एक चाइनीज आदमी ने उसे मछलियों के पैसे नहीं दिए, और जब सबके सामने उन्होंने उस आदमी से पैसे मांगे तो एलिसियो के झूठ से पर्दा हट गया। खुशकिस्मती से उन्होंने इस बार एलिसियो को सजा नहीं दी और देर रात वो अपने साथ सर्कस में काम करने वाले आदमी रे को लेकर आए। रे ने उन सबको अलग अलग करतब दिखाए। सुबह होते ही चोरी छिपे एलिसियो फिलिपा के घर की ओर बढ़ा और तब उसे पता चला कि फिलिपा का एक सेलर के साथ अफेयर चल रहा है। एलिसियो को अपने सामने देखते ही फिलिपा ने उसे काम समझाते हुए कहा कि हर घर में कोई राज छिपा होता है और ऐसे राज कभी घरों के बाहर नहीं जाने चाहिए। उस घर का काम करने के बाद अपने दोस्त ब्रूनो और राफेल के साथ वक्त बिताते हुए एलिसियो ने देखा कि उसी इलाके में एक प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन में 2 जर्मन सिपाही थे, जिन्हें जिंदा देखकर लोग खुश हो गए और कुछ देर बाद उन सिपाहियों को लेकर वो सब सर्कस देखने चले गए। सर्कस में स्कूल का प्रिंसिपल भी मौजूद था, जो फिलिपा से प्यार करता था, मगर फिलिपा उस पर ध्यान नहीं देती। और वही लुपीता भी मौजूद थी, जो अपने परिवार के साथ एलिसियो को न जाने क्यों घूर कर देख रही थी। एलिसियो की माँ इस बात से नाराज थी कि उसका पति हर रात शराब पीकर रे को अपने घर ले आता है, मगर इस बार जब उसने रे को घर में आने से रोका तो वो एलिसियो और उसकी बहन मागदा के कमरे में आ गया। वो उन दोनों को करतब दिखाने लगा और करतब के बहाने वो मागदा के करीब आने की कोशिश करने लगा। मागदा चाहकर भी उसे अपने आप से दूर नहीं रख पाई और एलिसियो समझ नहीं पाया कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। वो सिर्फ अपनी नई जिम्मेदारी को समझने की कोशिश में लगा था, जिसकी वजह से फिलिपा अपना रिश्ता छुपाने में नाकामयाब साबित हो रही थी। वो बार बार लुपीता के सामने आ रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि लुपीता उसके पैरों के निशान तक को अपने पास संभाल कर रखती है। जो कुछ रे ने किया था उसकी वजह से मागदा की नींदें उड़ गई, पर एलिसियो ये समझ नहीं पाया कि वो असल में रे से प्यार करने लगी है। फिलिपा अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके हमेशा के लिए उस जगह से दूर जाना चाहती थी, मगर उसका बॉयफ्रेंड हर बार उसे अपने साथ ले जाने का वादा करके वहाँ से चला जाता था। इसलिए फिलिपा को लगने लगा कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो इतना ज्यादा टूट गई कि उसने एलिसियो से कह दिया कि उसे उस आदमी अराउहो का पीछा करके ये पता लगाना होगा कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है या नहीं। उसी का पीछा करते हुए एलिसियो डॉक तक पहुंचा, जहां उसके पिता काम करते हैं। अराउहो के साथ उसकी शिप में जाकर एलिसियो उससे बातें करता रहा और तब कुछ तस्वीरें देखने के बाद उसे पता चला कि अराउहो की जिंदगी में बहुत सारी औरतें हैं। उसने ये सारी बातें फिलिपा को बता दी, जिसका दिल अब पूरी तरह टूट चुका था, मगर दिल टूटने के बावजूद वो चाहती थी कि अराउहो उसके पास लौट आए। इसलिए वो एक मोजे से उसकी तस्वीर साफ करने लगी। कुछ दिन बाद एलिसियो के माता पिता को पता चला कि रे मागदा को प्रेग्नेंट करके घर का सामान चुराकर मागदा के साथ वहाँ से भाग निकला है, और इस बात के लिए एलिसियो को सजा मिली क्योंकि उसने उन्हें रे की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया था। एलिसियो मागदा को ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। बिना मागदा को ढूंढे वो अपने घर भी नहीं जा सकता था, इसलिए उसने फिलिपा से कहा कि एक रात के लिए वो उसके घर में जगह चाहता है। फिलिपा को तब पता चला कि एलिसियो के पिता उसे कितना पीटते हैं। एलिसियो जानता था कि फिलिपा अराउहो की वजह से निराश है, इसलिए उसे बेहतर महसूस कराते हुए वो फिलिपा के ही करीब चला गया और फिलिपा ने उसे फिर से याद दिलाया कि हर घर में कोई राज छुपे होते हैं, इसलिए ये राज भी उसी घर में रहना चाहिए। एलिसियो अपने घर नहीं गया, पर जब उसके पिता को वो सड़क पर मिला तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने उसे घर जाने के लिए कह दिया। उस रात उसके पिता हर रात की तरह फैक्ट्री से कुछ सामान चुरा कर निकले, पर इस बार गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। कुछ दिन बाद एलिसियो को स्कूल की वो जिम्मेदारी दी गई जो उसके दोस्तों को कभी नहीं मिलती, और वो दोनों समझ गए कि एलिसियो और फिलिपा के बीच कोई राज है, जिसकी वजह से उसे अच्छे मार्क्स भी मिलने लगे हैं। एलिसियो अपने दोस्तों से ये राज छुपा नहीं पाया और धीरे धीरे ये सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया।
दूसरी ओर फैक्ट्री के लोगों ने एलिसियो के पिता को सजा देने के लिए उन्हें चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से उनकी पसलियां और रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब अपने घर को संभालने के साथ साथ एलिसियो राफेल के घर में भी उसकी माँ की मदद करने लगा। राफेल की माँ उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर पैसे देने के साथ साथ उन्होंने उसे अपने करीब आने के लिए कह दिया, क्योंकि राफेल ने उन्हें एलिसियो और उसकी टीचर के बीच हुई सारी बातें बता दी थी। इतना ही नहीं, अगले दिन उसने अपने ही बेटे राफेल को पैसे देकर कहा कि उसका भी अब इन चीजों को समझने का वक्त आ गया है, और राफेल खुशी खुशी ब्रूनो के साथ अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। ब्रूनो, राफेल और एलिसियो तीनों ही इस बारे में बात करके मजे करने लगे, मगर एलिसियो जानता था कि उसे इन चीजों से ध्यान हटाकर अपने पिता की मदद करनी है। वो उनसे ये बात छिपा रहा था कि उसका राफेल की माँ के साथ अफेयर शुरू हो गया है, मगर राफेल को जल्द ही ये बात पता चल गई और वो अपना आपा खो बैठा। एलिसियो ने उसे समझाया कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि राफेल ने उन्हें एलिसियो का राज बता दिया था। उसने ये भी कहा कि वो राफेल की माँ से सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें वो एलिसियो के साथ ही पूरा कर पा रही है। एलिसियो फिलिपा के घर में काम करता रहा और उन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा, मगर एक दिन अराउहो की मौत हो गई और ब्रूनो कहने लगा कि ये सब कुछ फिलिपा की वजह से हुआ है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है और एलिसियो को भी उससे दूर रहना चाहिए, वरना उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो दोनों लूपिता के दादा यानी कि गांव के हकीम के पास गए, जिन्होंने ब्रूनो की चोट का इलाज किया जिसे एक कुत्ते ने काटा था। वहाँ से निकलकर एलिसियो अराउहो के घर गया और एलिसियो को वहाँ देखते ही फिलिपा फूट फूट कर रोने लगी। ब्रूनो ने हर किसी से कह दिया कि फिलिपा एक चुड़ैल है जो जादू टोना करती है। ये बात प्रिंसिपल को अच्छी नहीं लगी, मगर अपनी सफाई में ब्रूनो ने बता दिया कि फिलिपा अराउहो की तस्वीर पर एक मोजा घिस रही थी ताकि अराउहो उसके पास लौट कर आ जाए। इसी के साथ ब्रूनो ने ये भी कह दिया कि ये बातें उसे एलिसियो ने बताई है और एलिसियो फिलिपा के साथ एक अफेयर रख रहा है। ये सब कुछ सुनकर प्रिंसिपल ने फिलिपा को संभालने का फैसला किया और उसे अपने साथ अपने गांव ले गया, जहां कोई भी उसकी बदनामी नहीं करेगा। कुछ दिन बाद एलिसियो को पता चला कि ब्रूनो को बांध कर रखा गया है क्योंकि उसने किसी औरत को काट लिया है। ब्रूनो और उसके दोस्त ये नहीं जानते थे कि उसे रेबीज की बीमारी हो गई है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपना इलाज देर से करवाया था। अब जब अपने आप को आजाद करके ब्रूनो वहाँ से दूर भागने की कोशिश करने लगा तो कुछ सिपाहियों ने उसे जान से मार दिया। अपने दोस्त को खोने के बाद एलिसियो के सामने जब लूपिता आई तो उसे एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगा है, इसलिए एलिसियो ने उससे दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी ये कोशिश नाकामयाब हुई क्योंकि पूरा गांव उसके और फिलिपा के बीच के रिश्ते के बारे में जान चुका था और लूपिता के भाइयों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। इस सब के लिए एलिसियो से माफी मांगते हुए लूपिता के दादा ने एलिसियो और लूपिता की शादी करवाने का फैसला कर लिया और उन दोनों की शादी के 9 साल बाद एलिसियो की बहन माग्दा अपने बेटे के साथ अपने गांव लौट कर आई। एलिसियो उसे अपने नए घर ले गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों से कहकर अपने पिता को घर से दूर भिजवाया ताकि माग्दा बिना किसी परेशानी के अपनी माँ से मिल पाए। अपनी बेटे की मौजूदगी से अनजान एलिसियो के पिता उसके साथ अपने हक के पैसे मांगने डॉक पर आए थे क्योंकि उन्हें उनका पेंशन तक नहीं मिल रहा था, और उसी वक्त फिलिपा गाँव में लौट कर आई। सालों बाद उसे देखकर एलिसियो हैरान हो गया और जैसे ही फिलिपा अपने घर तक पहुंची, गांव वालों ने फिर से उसके बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। इतने सालों में एलिसियो और लूपिता के बीच प्यार पैदा नहीं हो पाया और लूपिता यही सोचकर परेशान रही कि फिलिपा के लौटने से अब एलिसियो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देगा। उसका डर सही साबित हुआ क्योंकि एलिसियो अगले ही दिन फिलिपा से मिलने चला गया और पड़ोसियों ने एलिसियो को फिलिपा के घर में जाते हुए देख लिया। इतने सालों बाद भी एलिसियो अब तक फिलिपा के प्यार में गुम था, मगर फिलिपा ने उसे कोई गलत सिग्नल नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी कि एलिसियो शादीशुदा है। जब लूपिता के परिवार वालों ने एलिसियो को फिलिपा के घर के पास देखा तो उसे सजा दी गई और लूपिता अपने भाइयों के साथ उसे अपने दादा के पास ले गई। लूपिता के दादा का कहना था कि उस पर कोई जादू टोना किया गया है, इसलिए वो एलिसियो के शरीर से उस जादुई स्पेल को निकालने की कोशिश करने लगे, मगर ना तो एलिसियो लूपिता के करीब आया और ना ही फिलिपा अपने आप को उसके घर आने से रोक पाई। वो एलिसियो के माता पिता के लिए रेडियो के रूप में एक तोहफा लाई थी और उनसे माफी मांगने लगी। उसी दिन अपने 2 दोस्तों को लेकर एलिसियो उसके घर पहुंच गया। वो फिलिपा के घर की मरम्मत करना चाहता था और जानता था कि बिना पैसे दिए फिलिपा ये काम नहीं करवाएगी, इसलिए वो इस काम के बदले एक चिट्ठी लिखवाने का बहाना देने लगा। ठीक उस वक्त लूपिता भी एक नौकरी ढूंढते हुए फिलिपा के पास आ गई और ये देखकर एलिसियो निराश हो गया क्योंकि वो जानता था कि लूपिता उस पर नजर रखने के लिए फिलिपा के घर में काम कर रही है।
कुछ दिन बाद मागदा फिर से अपनी माँ से मिलने आई, मगर इस बार उसका बेटा बिना बताए गानों की आवाज का पीछा करते हुए अपने नाना के कमरे में चला गया। एलिसियो के पिता नहीं जानते थे कि वो मागदा का ही बेटा है, इसलिए वो उस बच्चे से बातें करने लगे। मगर जब उन्हें एहसास हुआ कि वो रे और मागदा का बेटा है जो सर्कस के लोगों के साथ वहाँ आया है, तो उन्होंने कहा कि उसे इस मुलाकात की बात को अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा और ये राज उस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक दिन एलिसियो उस सर्कस की टिकट्स लेकर आया जहाँ रे परफॉर्म करने वाला है। एलिसियो की माँ भी उसी सर्कस में जाना चाहती थी और एलिसियो के पिता ने उन्हें वहाँ जाने से रोका नहीं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने एलिसियो के पिता को घर में बंद तो कर दिया था, मगर ना जाने कैसे वो घर से बाहर निकल गए और फिर से अपने हक के पैसे और पेंशन मांगने अपने पुराने बॉस के पास चले गए। उस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जबकि एलिसियो के पिता जानते थे कि उसी आदमी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है और हार मानकर उन्हें अपने घर खाली हाथ लौटना पड़ा। एक तरफ लोग सर्कस के मजे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी हार बर्दाश्त न कर पाने की वजह से एलिसियो के पिता अपनी जान देने वाले थे। उसी रात एलिसियो ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया और मागदा ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगी। फिलिपा उस परिवार से मिलने आ पहुंची, मगर मागदा उसे देखकर इतना नाराज हो गई कि उसने उसके दिए तोहफे के साथ उसे घर से निकाल दिया। एलिसियो को उसके पिता की नौकरी मिली थी, पर उनकी मौत होते ही उनके बॉस ने एक नकली चिट्ठी तैयार की, जिसके जरिए वो ये साबित करने लगा कि एलिसियो के पिता ये चाहते ही नहीं थे कि उनकी नौकरी एलिसियो को मिले। इस हरकत ने एलिसियो की आंखों के सामने उस आदमी की घटिया सच्चाई ला दी और वो समझ गया कि उसके पिता की मौत का कारण वो आदमी ही है। एलिसियो और उसके दोस्तों को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया और उसी दिन वहाँ के लोगों को पता चला कि उन्हें एक ऐसा प्रेसिडेंट मिल रहा है जो गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहता है। एलिसियो ने प्रेसिडेंट को उसके साथ हुई नाइंसाफी के बारे में सब कुछ बता दिया और उनकी वजह से एलिसियो को उसकी नौकरी फिर से मिल गई। वो अपने दोस्तों के साथ इस बात का जश्न मनाने लगा, पर प्रेसिडेंट के वहाँ से जाते ही एलिसियो पर हमला किया गया। उसे जान से मारने की कोशिश की गई, पर सही वक्त पर उसे बचा लिया गया। उसे जिंदा रखने के लिए लुपिता के दादा मंत्र पढ़ते रहे, मगर अपने घर जाने के बजाय एलिसियो फिलिपा के पास चला गया। रोते हुए उसने फिलिपा से कह दिया कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे दूर नहीं जाना चाहता, और फिलिपा भी इस बार अपने आप को उससे दूर नहीं रख पाई। उस रात लुपिता ने उन दोनों को साथ देख लिया और फिलिपा को जान से मारने के लिए उसने उसके घर में आग लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बिना फिलिपा अपने रेडियो को लेने घर के अंदर चली गई और एलिसियो भी बिना अपनी परवाह किए उसके पीछे चला गया। वो ये नहीं जानता था कि उसे आग से बचाने की कोशिश में लुपिता के दादा अपने आप को धरती को सौंपने जा रहे हैं और उन्हीं की वजह से फिलिपा और एलिसियो जिंदा बच पाए। रेडियो लेकर फिलिपा हमेशा के लिए उस घर से और एलिसियो की जिंदगी से दूर चली गई। फिलिपा का घर पूरी तरह बर्बाद हो गया और एलिसियो इलाज के लिए लुपिता के दादा के पास चला गया, मगर उसे पता चला कि उसी को आग से बचाने की कोशिश में लुपिता के दादा ने अपनी जान खो दी। अंत में फिलिपा का रेडियो किसी को समंदर में मिला, जिसका मतलब ये था कि फिलिपा ने इस दुनिया से बचने के लिए अपनी जान ही दे दी और अपनी जिंदगी में सही रास्ता अपनाकर एलिसियो फिर से मछलियाँ बेचने का काम करने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।